हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयर वाला। सो क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले हम फ्राइडे के लेवल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या लेवल्स हमने पोस्ट किया था और मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली क्या मूवमेंट रहा। सो क्लियरली फ्राइडे के लिए जो लेवल्स मैंने पोस्ट किए थे बैंक निफ्टी का, वो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। दिस इज़ बैंक निफ्टी का लेवल और राइट साइड में हमारे निफ्टी 50 का लेवल है। यहाँ पे मैंने मार्क किया था कि बिलो 41,400 सेलिंग प्रेशर विल इंक्रीज, और क्लियरली मार्केट 41,450 के ऊपर सपोर्ट तो फेस नहीं किया बल्कि इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सीधा हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन था विच वॉज 41,160 यहाँ तक गया। फिर इसको भी ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद 41,000 जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था वहाँ तक गया, ठीक है। और इनफैक्ट उसको भी ब्रेक करके 4900 तक ये गया और वहाँ से सपोर्ट फेस करके वापस से ऊपर आके एग्जैक्टली हमारे इसी लेवल पे आके रुका है। तो क्लियरली अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं और लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं तो ईजिली आपको पता रहेगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है और कहाँ पे प्रॉफिट आपको बुकिंग करनी है। साथ ही डेली वीडियोस का मेन पर्पस ट्रेड्स को लेना नहीं बल्कि इसको समझना है कि कहाँ पे आपको ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, लेवल्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं और किस बेसिस पे लेवल्स बनते हैं। तो ये जो लर्निंग है ये इंपॉर्टेंट है मार्केट में सस्टेन करने के लिए। वहीं निफ्टी 50 के लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मैंने क्लियरली बोला था कि अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक पुल बैक आ सकता है टुवर्ड्स 18,150, बट सस्टेन नहीं हुआ है। सस्टेन नहीं हुआ। एक बार इसने कोशिश किया 18,000 को ब्रेक करने का, बट उसको सस्टेन ना करके ये वापस से नीचे आया। फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, देख सकते हैं क्लियरली कई सारे दोजी कैंडल्स और रिवर्सल कैंडल्स फॉर्म हुआ एंड उसके बाद एक शार्प डाउनसाइड मार्केट में आया और एग्जैक्टली जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन था विच वॉज 17,890 क्लियरली यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन में आके मार्केट ने टच किया, सपोर्ट फेस किया और वहाँ से एक पुल बैक हुआ। तो लेवल्स ध्यान में अगर आप रखेंगे, लेवल्स को अगर एक दिन पहले आप मार्क करके रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा मार्केट में ट्रेड करने में। प्लस ये कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी मेंटेन करता है। अगर आप लेवल्स मार्क नहीं करके रखेंगे तो क्या होगा कि लाइव मार्केट में जब आप बैठेंगे तो आप अननेसेसरी के ट्रेड्स पिक करने लगेंगे और आपको लेवल्स का पता नहीं होगा। जहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अरे थोड़ा सा अप मूव आ रहा है वहाँ पे आप बाय करेंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा डाउन मूव आ रहा है वहाँ पे आप सेल करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा कि कई सारे ट्रेड्स आप इनिशिएट करेंगे। एक तो आपका ब्रोकरेज भी उसमें लगता रहेगा, प्लस ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है वो कभी भी जनरेट नहीं होगा बल्कि आप लॉस में ही रहेंगे। नाउ अब आ जाते हैं आने वाले सेशंस के बारे में, जो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और क्या चार्ट हमें बता रहा है उसके ऊपर। तो निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर निफ्टी बैंक अपने 20 DMA और 10 DMA को ब्रेक कर देता है तो उस केस में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और क्लियरली लास्ट सेशन में निफ्टी बैंक ने अपने 20 DMA, 10 DMA और 100 DMA को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया है विच वॉज 41,131। अभी नेक्स्ट कुछ सेशंस में सेलिंग प्रेशर आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिख सकता है और 10 DMA अब 10 और 20 DMA अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 41,400 के आसपास लाई कर रहा है। और यहाँ से डाउन साइड अगर आता है तो 40,500 पहला लेवल होगा और उसके नीचे 40,000 का लेवल होगा जो कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में अभी भी जो 10-20 DMA है उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है बल्कि उसके एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है और यही सपोर्ट नेक्स्ट सेशन में भी इंटैक्ट रहेगा जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 17,880 का ये लेवल है, 880-890 का है। 17,880 टू 17,890 का ये जोन है जिसमें कि 20 DMA, 10 DMA और 100 DMA लाई कर रहा है। तो इसीलिए क्योंकि तीन मूविंग एवरेजेस एक ही लेवल पे एक ही जोन पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक डाउनसाइड आपको निफ्टी 50 में दिख सकता है टुवर्ड 17,700, 17,600 एंड 17,500 और एग्जैक्टली 17,600 के लेवल पर ही ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लाई कर रहा है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक के इंट्राडे के चार्ट पे। तो ये है 15 मिनट्स का चार्ट
जब हम लाइव ट्रेड करते हैं तो वो 5 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं, बट जो हम लेवल्स मार्क करते हैं पोस्ट मार्केट में वो हम 15 मिनट्स के चार्ट में करते हैं। सबसे पहला ऊपर के लेवल में 41,800 से 41,850 का जो ये लेवल है, ये जो जोन है, ये आपको मार्क करके रखना है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। उसके नीचे 41,500, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल के लिए। मार्केट अभी 41,131 के आसपास लाई कर रहा है। अगर यहाँ से किसी वजह से मार्केट ऊपर आता है तो 41,450 से 41,500 का ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और कोई भी अगर रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म होता है, दोजी या किसी तरीके का रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, तो वहाँ से आप एक डाउन साइड में प्ले कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। नीचे की तरफ अगर 41,000 ब्रेक होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 41,000 अगर ब्रेक होगा तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा टुवर्ड्स 4,600। अब अगर मार्केट कल ओपन होता है और थोड़ा 41,000 के आसपास आता है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है, तो 41,000 पे आके अगर ये कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता है तो यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है, एक छोटा पुल बैक यहाँ से आ सकता है। तो उस केस में आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल। इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाते हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे चार्ट पे, और इसमें भी आप क्लियरली देखेंगे 17,890 का लेवल जो है ये एक सपोर्ट के तरह भी बना हुआ है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आता है और यहाँ पे आके थोड़ा सा सस्टेन करता है और कोई भी रिवर्सल कैंडल या सीरीज ऑफ रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, तो उस केस में एक पुल बैक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो आपको 17,750 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आने वाले सेशंस में। एक डिसाइसिव मूव ऊपर की तरफ आएगा 18,000 के ऊपर। 18,000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 18,150 का लेवल वापस से ये टच करने की कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है निफ्टी 50 के लिए। नाउ कमिंग टू दी ओपन इंटरेस्ट चार्ट। अब ओपन इंटरेस्ट चार्ट काफ़ी कुछ हमको बता रहा है इस बार का जो चार्ट है, और अगर उसको आप क्लियरली ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए 41,500, ये 41,500 का लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम कॉल ओआई है, जहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखा है। उसके ऊपर 42,000 पे मैक्सिमम कॉल ओआई है, और बीच में जो लेवल्स है उनमें भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रखा है। 41,500 के नीचे के जो लेवल्स है उन पे अगर बात करें, जैसे 41,400, 41,300, 41,200 और 41,000, तो इन लेवल्स पे भी फ्रेश कॉल राइटिंग हुआ है। बात करें पुट राइटिंग की तो मैक्सिमम पुट ओआई है 41,000 पे, ठीक है। तो 41,000 पे मैक्सिमम पुट ओआई है, फॉलोड बाय 4,500 जो कि ये लेवल है। अब क्लियरली जो कॉल राइटर्स है उनका कन्विक्शन यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स, और चेंज इन ओआई अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लियरली एक चीज़ दिखेगा कि कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। बट वहीं 41,500 के ऊपर के अगर लेवल्स आप देखेंगे, जो कि ये वाले लेवल्स हैं, यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है। लेकिन 41,500 और उससे नीचे वाले जितने भी लेवल है उन लेवल्स पे भी पुट राइटिंग हुआ है, बट नॉट एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। जितना कॉल राइटिंग हुआ है उसके हिसाब से कम हुआ है, बट फिर भी हुआ है। तो दिस शोज कि 41,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह तो एक्ट करेगा, बट हो सकता है कि कल मार्केट 41,000 के यहाँ से आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक ले और 41,000 से ये 41,400, 450 तक के लेवल्स की तरफ अप्रोच करे। और जैसे ही यहाँ से, तो इसको क्लियर कर देते हैं, जैसे ही 41,000 से 41,450, 400 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगा, तो ये जो पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं ना नीचे के लेवल्स पे, ये अपना प्रॉफिट बांधने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन करना मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उस केस में जो पुट राइटर्स है, और ये बात पुट राइटर्स को भी पता है, तो पुट राइटर्स क्या करेंगे कि ऊपर के लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे सेफली। तो उस केस में 41,500, 450 के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर वापस से जनरेट हो सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग जनरेट हो सकता है। और किसी वजह से अगर 41,000 का लेवल ब्रेक होता है, 41,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा, तो ये जो ऊपर के लेवल से पुट राइटर्स बैठे हैं ना, ये सारे प्रेशर में आएंगे, जिसके चलते एक शार्प डाउनसाइड ट्रिगर होकर आ सकता है टुवर्ड्स 41,800, 41,700। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़
कि पेशेंटली बैठना है आपको, पेशेंटली बैठ के सिर्फ लेवल पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट 41,000 और 41,450 के आसपास अगर बीच में है, ठीक है, अगर बीच में कहीं मार्केट ट्रैवल कर रहा है, ये आपका 41,450 है, ये आपका 41,000 है और मार्केट इस बीच में है, तो इस बीच में आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, नो ट्रेड। ठीक है, ट्रेड या तो बनेगा 41,450 के आसपास, ठीक है, जहाँ पे आप एक डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस अबव 41,500, और दूसरा बनेगा अगर 41,000 पे आ जाता है और यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो पुल बैक का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर 41,000 ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके सस्टेन करता है तब, ठीक है, और सस्टेन भी ऐसा है, देखिए अभी लास्ट सेशन में 41,900 से पुल बैक आया है, तो इमीडिएटली 41,000 ब्रेक होते ही नहीं वेट करना है, जो लास्ट सेशन का जो लो है, ठीक है, दैट इज़ 41,900, अगर वो ब्रेक करे तो जाके आप इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा जोन।